Alright guys, before I start today, देश के किसी भी हिस्से में, किसी में भी मतलब किसी में भी अगर हिंसा होती है तो देश के लिए ठीक नहीं है। उसे तुरंत रोका जाना चाहिए, चाहे वो स्टेट वेस्ट बंगाल हो या फिर मणिपुर, क्योंकि वॉयलेंस किसी भी स्टेट में सही नहीं है। लोगों की जानें जाती है और देश का नुकसान होता है, तो उसे रोका जाना चाहिए। लेट्स गो अहेड नाउ। ओके नाउ रिमेंबर लाला जी है वो जो दूसरा वाला शरबत था जिसको ये लाला जी क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसकी सेल्स बढ़ गई है। मतलब ये पूरा कैंपेन बैकफायर कर गया है, जानते हैं। बट राइट नाउ मास्टर जी कैसे पढ़ा रहे हो बच्चों को आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देके। अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक चीज पर मास्टर जी ने पूरी बात की ही नहीं, किसी और टॉपिक पे निकल गए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे ज्यादा पता है, मैं तो खुद जानने के लिए मास्टर जी के वीडियो देखता हूं। पर जब मैंने वीडियो देखे तो मुझे लगा रहे मास्टर जी सच्ची, ऐसा लगा सुधीर चौधरी बात कर रहा है। यूएस और चाइना का टैरिफ वॉर चल रहा है, नोन टू ऑल। जब ट्रंप ने 90 डेज का पॉज लगाया और चाइना से कोई टैरिफ नहीं हटाया, तो मास्टर जी ने मोदी और ट्रंप का यह पिक्चर अपने थंबनेल में लगाया, जैसे आइडिया मोदी जी ने दिया था ट्रंप को टैरिफ लगाने का। और दोनों कंट्रीज के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है, उसने इस पे टैरिफ लगाया, उसने इस पे टैरिफ लगाया। सारी बातें बैलेंस्ड हो रही है अभी। और मैं तो कहता हूं सच में हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जरा सोचो, अगर हमने मेक इन इंडिया को डेवलप किया होता तो आज हमारा देश और बड़ा प्लेयर बन जाता, दोनों कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करता। मैं बस ये चाहता हूं कि हमारा प्यारा भारत आगे बढ़े, हम सबका प्यारा भारत आगे बढ़े। और मास्टर जी क्या कर रहे हैं या समझो जरा। मास्टर जी अपने नादान छात्रों को जो कि जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए आते हैं, उनको यह बता ही नहीं रहे हैं कि चाइना क्या कर रहा है। जब चाइना ने यूएस पे टैरिफ लगाया तो उसके बाद मास्टर जी ने वीडियो ही नहीं बनाया। तो जो कितना टाइम हो गया इस बात को, कोई स्टूडेंट सिर्फ मास्टर जी को ही फॉलो कर रहा है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो बस उसको आधा ही ज्ञान होगा कि यूएस ने टैरिफ लगाया है, चाइना ने भी पलट के टैरिफ लगाया है। ये बात पे मास्टर जी ने वीडियो ही नहीं बनाया। मुझे तो बच्चों पे तरस आ रहा है, मतलब उनको बस आधी बात ही पता चली, उसके आगे की बात बताई नहीं मास्टर जी ने। इसके बाद वो इधर उधर के टॉपिक्स पे वीडियो बनाने लग गए, उन टॉपिक्स पर जिस पे अच्छे व्यूज आते। और मोदी जी के रिएक्शंस, अभी हाल ही में एक वीडियो रिलीज करा मोदी जी का, ये रिएक्शन, मतलब मोदी जी के रिएक्शन के बिना तो एजुकेशनल वीडियोज ही नहीं बन रहे। डिड यू गेट माई पॉइंट? ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। बस मैं ये चाहता हूं हमारे देश का भला हो। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, जब ट्रंप टैरिफ की बात कर रहा था तब वो बात करने के लिए थोड़ी स्पेस रख भी रहा था चाइना के लिए। वॉच दिस बिजनेस टुडे आर्टिकल, ये आप में से किसी ने मुझे भेजा है। ट्रंप सेज ही वांट्स ट्रेड डील विद चाइना एमिड मार्केट जिटर्स। अपने आप को जियो पॉलिटिक्स का टीचर बता रहे हो, तो पूरी बात बताओ ना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मास्टर जी का कमेंट सेक्शन देखना, बहुत गालियां देते हैं लोग। या दैट वाज द कमेंट, ओके, यू रियली दिस डम और यू आर प्लेइंग डम। और जो बच्चे वहां बात करते हैं वो क्या बात करते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो स्पेलिंग इतनी फैंटास्टिक लिखते हैं वो चीजों की, ऊपर से जो आईक्यू लेवल है, ओ हो। थोड़े दिन मास्टर जी के वीडियो देख लोगे तो आपको लगने लगेगा कि कहीं ये मास्टर जी का स्टूडेंट तो नहीं था। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके ही चैनल के कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। आप बहुत बड़े चाटुकार हैं, चाइना ने भी सेम टैरिफ लगा दिया है। थिंग इज दैट हमको ना चाइना से कुछ मतलब है ना यूएस से कुछ मतलब है। हमारा देश तरक्की करे, और सच में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए कि हम ग्रो कर जाए, हम प्लेयर बन जाए, और मेक इन इंडिया को अच्छे से डेवलप किया जाता तो अपॉर्चुनिटी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। पॉइंट ये है कि जो कि मास्टर जी को भी बोलना चाहिए था, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं हमारा प्यारा भारत। यस, हम सबका प्यारा भारत जो आगे बढ़े, नाम करे। बट मास्टर जी ने कभी पॉइंट आउट नहीं किया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच, उसमें हमारा फायदा और ज्यादा होता। अभी रिसेंटली मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा इट्स अ गुड ओमेन, और जब इन्होंने ये बात कही, it's a good omen for India because it opens up huge opportunity. तो ऐसा लगा अरे चुप हो जाओ, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो। और इस बात का रिएक्शन दिया चाइना ने। फटाफट काम करो ना यार।
फिर मैं कह रहा हूं मास्टर जी बहुत बड़े नेशनलिस्ट बनते हैं, उनको थोड़ा दुख तो लगना चाहिए था कि यार अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी लो पे नहीं होती तो हमारे देश का और फायदा हो जाता। ये बात नहीं करते मिलेंगे मास्टर जी, इधर उधर की बात है। और मास्टर जी के कमेंट सेक्शन में कई बार तो स्टूडेंट क्या लिख देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छे स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं मास्टर जी। मैं फिर बता रहा हूं कहीं ये मास्टर जी से तो नहीं पढ़ा था। आज हम कहते तू क्या है बे? सच में हम सबको लग रहा है कि यार अगर मेक इन इंडिया सक्सेस कर जाता तो इस सिचुएशन को, चाइना यूएस टैरिफ वॉर को हम और मिल्क कर सकते। ये तो चलो उनके आपसी कलेश चल रहे हैं चाइना यूएस के, तो हमको फायदा मिल रहा है। लेकिन अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, मतलब एक शरबत बेचने के लिए भी हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है लाला जी को। टर 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 करते रहते। मैं कहता हूं किसी भी कंपनी का शरबत हो, अरे अच्छी क्वालिटी का बनाओ ना, लोग ऐसी खरीद लेंगे। ये क्या कर रहे हैं? आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। और लाला जी ने ये जो वीडियो डाला था ये बैकफायर कर दिया। जिस शरबत को क्रिटिसाइज कर रहे थे उसकी सेल्स बढ़ गई। और मेनली जो क्रिटिसिज्म हो रहा था उस शरबत का वो इस बात पर हो रहा था कि उसमें शुगर बहुत है। क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर। तो बाबा जी जिस प्रोडक्ट को अपने प्रमोट कर रहे थे, हम उसकी वेबसाइट पे गए और हमने इंग्रेडिएंट्स पता करे। तो इंग्रेडिएंट्स में तो बाबा जी आपकी शरबत में भी 99.06 शुगर है। आप क्या बोल रहे हो? टर 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 करते रहते। अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रिंग द गुड प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट लाओ ना है। उसके बाद अच्छा अब आप इसमें समझो कि क्या हुआ, क्या गेम क्या है। जिस शरबत की ये बात कर रहे हैं आप और मैं सब जानते हैं, वो 1907 में लॉन्च हुआ था। 1907 में, 100 साल से भी ज्यादा हो गए उसको। अब 100 साल पुराना ब्रांड है तो उसकी रिकॉल गजब की है, सबको पता है। मतलब लोग बचपन से पीते पीते बूढ़े हो गए और कुछ तो इतनी स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू है, तो कैसे इसको कम किया जाए? तो लाला जी ने बिजनेस स्ट्रेटजी लगा दी। उन्होंने कहा इसमें मैं हिंदू मुस्लिम खेल लेता हूं। इससे होगा ये कि जब बड़े बड़े सरकार बना लेते हैं मैं तो शरबत बेच ही लूंगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो जिस कंपनी की बात कर रहे थे वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिक्लेयर्ड है। बाबा जी सोच रहे हैं कि मैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाऊंगा। वो नॉन प्रॉफिटेबल पास्ट टेंस में बन चुके हैं। बाबा जी फ्यूचर में सोच रहे हैं कि मैं नॉन प्रॉफिटेबल बनवाऊंगा। मतलब अभी तो प्रॉफिट मैं रख रहा हूं, बाद में सोचा जाएगा। तो लाला जी अभी नॉन प्रॉफिटेबल पे नहीं आए और उनको सच में बहुत सारी चैरिटी करनी चाहिए, बहुत सारा देश को देना चाहिए, बिल्कुल खुले हाथ से देना चाहिए। कहां लेके जाओगे? तो अच्छा प्रोडक्ट बनाओ यार, चाहे कोई भी बनाओ। और बहुत सारे अच्छे आयुर्वेदिक ब्रांड है जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, बट ये हिंदू मुस्लिम करके अपना प्रोडक्ट बेचना, इट्स कंप्लीट नॉनसेंस। चीप टैक्टिक्स की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं लाला जी को पतंजलि पेट्रोल निकालना चाहिए। लोग कह रहे हैं वो पेट्रोल जो 40 से 35 रुपए का बिकेगा, समझ रहे हो? उस पर कोई बात मत कर देना वरना टर 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 निकल जाएगा। टर 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 टर। और जैसा मैंने कहा कि शरबत जिसको बाबा जी कह रहे थे कि ये गलत है, खराब है, इस वीडियो के बाद उसकी सेल्स बढ़ गई है। जियो मार्ट पे उसकी रेटिंग भी अच्छी हो गई है, सेल्स भी बढ़ रही है, लोग बता रहे हैं। उल्टा उस कंपनी का और प्रमोशन हो गया। ये क्या किया लाला जी? पहली बार अपना नुकसान। टर 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 कर। इधर लोग ये शरबत और इसमें उलझे हुए हैं और उधर मतलब चिकारा लोगों का खून चूस रहा है। क्या समझे? फिलहाल आप हमारा थोड़ा फायदा कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। इफ यू लाइकिंग इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। नहीं मगर मैंने टच किया। मार्जिन